हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मैथ ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूँ हमारे ईएनटी सीरीज़ का अगला टॉपिक जो कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री का तीसरा पार्ट है। हमने अब तक प्योर टोन ऑडियोमेट्री के सारे बेसिक्स और हमारे दूसरे पार्ट में ऑडियोग्राम रीड करने के सारे स्टेप वाइज, वो भी फ्लो चार्ट के फॉर्म में और कलर्ड वे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। और इसके बाद हमें अलग अलग तरह के ऑडियोग्राम समझने हैं, जैसे कंडक्टिव हीयरिंग लॉस में, सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस में और मिक्स्ड हीयरिंग लॉस के केस में कैसा ऑडियोग्राम आता है, उसे कैसे पहचानना है और कैसे डायग्नोस करना है। ये सारी चीज़ें सीखेंगे और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हाई और लो फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस के ऑडियोग्राम कैसे होते हैं और डाउन स्लोपिंग ऑडियोग्राम क्या होता है, अप स्लोपिंग ऑडियोग्राम क्या होता है, और साथ ही साथ अलग अलग तरह के ऑडियोग्राम्स के कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पार्ट देखने से पहले इसका सेकंड पार्ट आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वो उस पार्ट में हमने ऑडियोग्राम रीड करने के सारे स्टेप्स काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड वे में स्टेप बाय स्टेप समझा था। उसके बाद आप ये काफ़ी इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल और मिक्स्ड हीयरिंग लॉस के ऑडियोग्राम्स। तो हम सबसे पहले इस ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। इस ऑडियोग्राम में हमें फ्रीक्वेंसी और हीयरिंग लॉस सारी और ग्राफ्स दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप्स कैसे डायग्नोस करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टेप में अपने जाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें ईयर पता करना है कि ये किस ईयर का ग्राफ दिया हुआ है, राइट ईयर है या फिर लेफ्ट ईयर है। तो पहले स्टेप के हिसाब से रेड कलर में जो सिंबल्स दिए होते हैं वो राइट ईयर को डिपिक्ट करते हैं। तो ये हमारे राइट ईयर के ऑडियोग्राम दिया हुआ है। ये राइट ईयर हुआ क्योंकि ये रेड कलर से दिया हुआ है। उसके बाद हमें पता करना है सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग कि कौन सा पाथवे कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो सिंबल दिया है ये है डिक्रीजिंग या फिर जो रिड्यूस्ड एंगल में दिया होता है, ये होता है बोन कंडक्शन का सिंबल होता है रेड कलर से। और ये जो सर्कुलर सिंबल होता है रेड कलर का, ये होता है एयर कंडक्शन का सिंबल। तो एयर कंडक्शन पाथवे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे नीचे ये एयर कंडक्शन पाथवे का ग्राफ दिया है और यहाँ ये ऊपर बोन कंडक्शन पाथवे का ग्राफ दिया है। कौन से ईयर का? राइट ईयर का। तो ये राइट बोन कंडक्शन का ग्राफ है और ये राइट एयर कंडक्शन का ग्राफ है। ये सारे सिंबल हमने सेकंड पार्ट में अच्छे से समझे थे। उसके बाद ये हमारे दोनों स्टेप्स हो गए। तो उसके बाद हमें ये देखना है कि बोन कंडक्शन का क्या कंडीशन है, बोन कंडक्शन नॉर्मल है या फिर बोन कंडक्शन डिफेक्टिव है। तो देखिए बोन कंडक्शन जो हमारा ग्राफ है इसकी लोकेशन कितनी है, इसकी जो हीयरिंग लिमिटेशंस हैं वो 25 डेसिबल के पहले है। मतलब जो पेशेंट है वो पेशेंट का बोन कंडक्शन की जो हीयरिंग है वो नॉर्मल लिमिट में है। ठीक है, तो मतलब क्योंकि ये जो 25 डेसिबल वाली जो लिमिट है इसके ऊपर हमारा बोन कंडक्शन का ग्राफ आ रहा है, मतलब जो बोन कंडक्शन है पेशेंट का वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो राइट बोन कंडक्शन नॉर्मल हुआ। उसके बाद हमें देखना है कि एयर कंडक्शन का क्या कंडीशन है स्टेप 4 के अकॉर्डिंग। जो एयर कंडक्शन है वो 25 डेसिबल साउंड के नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट में हीयरिंग लॉस तो प्रेजेंट है पेशेंट की। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हीयरिंग लॉस एयर कंडक्शन में प्रेजेंट है। अब एयर कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्टिव पाथवे प्लस सेंसरी न्यूरल पाथवे। तो सेंसरी न्यूरल पाथवे तो हमारा नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि सेंसरी न्यूरल पाथवे कैसे पता चलता है? बोन कंडक्शन पाथवे। तो बोन कंडक्शन पाथवे 25 डेसिबल के ऊपर मतलब बोन कंडक्शन नॉर्मल, मतलब सेंसरी न्यूरल पाथवे नॉर्मल, मतलब सेंसरी न्यूरल नॉर्मल। और यहाँ पे हमारा एयर कंडक्शन डिफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि 25 डेसिबल के नीचे आ रहा है ग्राफ। मतलब अब इन दोनों में से एक तो डिफेक्टिव होगा क्योंकि एयर कंडक्शन डिफेक्टिव है। मतलब कौन सा डिफेक्टिव हुआ? यहाँ पे कंडक्टिव पाथवे डिफेक्टिव हुआ। तो राइट एयर कंडक्शन एबनॉर्मल है, डिफेक्टिव है, क्योंकि हीयरिंग लॉस है ग्रेटर देन 25 डेसिबल आएगा। इसलिए ये हमें यहाँ पे कंडक्टिव पाथवे है। नॉर्मल सेंसरी न्यूरल क्योंकि बोन कंडक्शन नॉर्मल है, और डिफेक्टिव कंडक्टिव पाथवे। एबी गैप की बात कर लें, एबी गैप देखना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोन कंडक्शन कहाँ पे आ रहा है? 10 के आसपास आ रहा है। और एयर कंडक्शन का जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो आ रहा है कहाँ पे? 40 के आसपास। तो 10 और 40 लगभग 30 डेसिबल का गैप है यहाँ पे। एबी गैप कितने डेसिबल का है? 30 डेसिबल का यहाँ पे एबी गैप देखने के लिए मिल रहा है, मतलब एबी गैप प्रेजेंट है। तो जब जब कंडक्टिव
डीफनेस प्रेजेंट होगी तो ए बी गैप तो प्रेजेंट होगा ही, तो यहाँ पे ए बी गैप प्रेजेंट है, इसलिए कंडक्टिव पाथवे डिफेक्टिव होगा। अब हम देख लेते हैं कि डिग्री क्या है, मॉडरेट है कि माइल्ड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 0 से लेकर के एयर कंडक्शन में यहाँ पे कितना डिफेक्ट आ रहा है, करीब यहाँ पे लीस्ट है 50, तो करीब 50 डेसिबल का हियरिंग यहाँ पे लॉस देखने के लिए मिल रहा है। और 50 डेसिबल का हियरिंग लॉस किस केस में देखने के लिए मिलता है? जी हाँ, याद करिए, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है मॉडरेट। अगर ये 40-45 के बीच में आता तो ये माइल्ड की कैटेगरी में आता। तो यहाँ पे कौन सा है? मॉडरेट हियरिंग लॉस है। तो हमने क्या डायग्नोज बनाई? मॉडरेट, कौन सा ईयर है? राइट। और कौन सा हियरिंग लॉस है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो मॉडरेट राइट कंडक्टिव हियरिंग लॉस का ये ऑडियोग्राम है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं इस दूसरे ग्राफ में। सबसे पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हमने ये पता किया कि कलर कौन सा है? रेड, दोनों रेड हैं, मतलब कि ये ऑडियोग्राम हमारे राइट ईयर का दिया हुआ है। उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा ग्राफ एयर कंडक्शन का है और कौन सा ग्राफ बोन कंडक्शन का है। तो ये जो रेड कलर से सर्कुलर यहाँ पे सिंबल होते हैं, ये एयर कंडक्शन का ग्राफ होता है, हमने सीखा है। और ये जो ब्रैकेट वाले सिंबल होते हैं रेड कलर के, ये बोन कंडक्शन के सिंबल होते हैं। मतलब ये एयर कंडक्शन के सिंबल है, एयर कंडक्शन का ग्राफ है, और ये बोन कंडक्शन का ग्राफ है। तो ये हमारा स्टेप 2 हुआ। स्टेप 3 में हम क्या देखते हैं कि बोन कंडक्शन कैसा है। तो अब देखिए, ये हमारी 25 डेसिबल की नॉर्मल लिमिट है। तो आप देख सकते हैं कि जो बोन कंडक्शन का ग्राफ है वो 25 डेसिबल की नॉर्मल लिमिट के ऊपर आ रहा है, मतलब 30, 40, 50, 60 तक जा रहा है। तो जो हमारा बोन कंडक्शन कैसा हुआ? बोन कंडक्शन डिफेक्टिव हुआ। बोन कंडक्शन का मतलब कौन सा पाथवे? सेंसरी न्यूरल पाथवे। तो हमारा सेंसरी न्यूरल पाथवे, जो पेशेंट का सेंसरी न्यूरल पाथवे है वो डिफेक्टिव है। तो ये देखिए, ये लिखा है कि राइट बोन कंडक्शन कैसा है? डिफेक्टिव है। सेंसरी न्यूरल पाथवे कैसा हुआ? डिफेक्टिव। क्यों? क्योंकि 25 डेसिबल की नॉर्मल लिमिट के ऊपर जा रहा है। ठीक है, मतलब कौन सा हियरिंग लॉस? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस तो प्रेजेंट है। उसके बाद अब हमें क्या देखना होता है स्टेप 4 में? एयर कंडक्शन। एयर कंडक्शन कैसा है? आप देख सकते हैं कि 25 डेसिबल की नॉर्मल लिमिट से ऊपर जा रहा है, मतलब राइट एयर कंडक्शन पाथवे भी कैसा है? डिफेक्टिव है। अब एयर कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग पाथवे प्लस सेंसरी न्यूरल पाथवे। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरल पाथवे तो डिफेक्टिव है। अब कंडक्टिंग पाथवे कैसा है, ये कैसे पता चलेगा कि ये डिफेक्टिव है कि नहीं है? उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? ए बी गैप। फिर से याद दिला दूं, सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि ए बी गैप कब देखते हैं? जब बोन कंडक्शन भी डिफेक्टिव होता है और एयर कंडक्शन भी डिफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरल तो है, अब हमें देखना है ए बी गैप। अब आप देखिए कि हर जगह पे यहाँ पे बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन के बीच में कितना गैप आ रहा है? 2-3 का आ रहा है। तो ए बी गैप कब होता है प्रेजेंट? जब 15 डेसिबल से ज़्यादा का ए बी गैप, बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन के बीच में 15 डेसिबल से ज़्यादा का डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2-3 का है, मतलब ए बी गैप है कि नहीं है? ए बी गैप नहीं है, लेस देन 15 है, मतलब ए बी गैप एब्सेंट। और ए बी गैप एब्सेंट होने का क्या मतलब होता है? कंडक्टिंग हीरिंग लॉस एब्सेंट है, मतलब कंडक्टिंग हीरिंग लॉस नहीं है। तो मतलब यहाँ पे सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस तो है लेकिन कंडक्टिंग हीरिंग लॉस नहीं है। मतलब कौन सा हीरिंग लॉस हुआ? सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस। तो क्या रिजल्ट आया? राइट सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन वही है जो हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था और जो मैंने अभी आपको बताया। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ सेकंड पार्ट वाला वीडियो आप ज़रूर देख लें। उसके बाद अब हम बात करते हैं इस तीसरे ऑडियोग्राम की। तीसरे ऑडियोग्राम में अब हम फिर से फर्स्ट स्टेप से देखते हैं कौन सा ईयर यहाँ पे दिया हुआ है। कलर देखिए, कलर ब्लू है, मतलब कि यहाँ पे लेफ्ट ईयर की बात हो रही है। उसके बाद स्टेप 2 हमें देखना है कि कौन सा एयर कंडक्शन का ग्राफ है, कौन सा बोन कंडक्शन का ग्राफ है। तो ये जो ऊपर वाला है ये किसका सिंबल होता है? बोन कंडक्शन का। और ये क्रॉस वाला किसका सिंबल होता है? एयर कंडक्शन का। मतलब ये बोन कंडक्शन का ग्राफ है, ये एयर कंडक्शन का ग्राफ है। अब बोन कंडक्शन कैसा है? नॉर्मल लिमिट कहाँ है? ये 25, तो 25 के नीचे आ रहा है, मतलब कि जो बोन कंडक्शन है ये कैसा है? डिफेक्टिव है। उसके बाद बोन कंडक्शन डिफेक्टिव का मतलब कौन सा पाथवे डिफेक्टिव? सेंसरी न्यूरल पाथवे डिफेक्टिव। क्यों? क्योंकि 25 डेसिबल के ऊपर जा रहा है। तो सेंसरी न्यूरल पाथवे डिफेक्टिव है, बोन कंडक्शन डिफेक्टिव है। सेंसरी न्यूरल पाथवे डिफेक्टिव होने का मतलब कौन सा हीरिंग लॉस? सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस यहाँ पे तो प्रेजेंट है, ये कंफर्म हो गया।
उसके बाद स्टेप 4 में हम क्या देखते हैं, एयर कंडक्शन देखते हैं। एयर कंडक्शन कहाँ है, 25 नॉर्मल लिमिट के बहुत नीचे है, 60 के आसपास आ रहा है, 70 भी जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे एयर कंडक्शन भी कैसा है, लेफ्ट एयर कंडक्शन भी डिफेक्टिव है। क्यों, क्योंकि 25 डेसिबल की नॉर्मल लिमिट के ऊपर जा रहा है। तो मतलब एयर कंडक्शन में क्या क्या आता है, कंडक्टिव पाथवे प्लस सेंसरी न्यूरल पाथवे दोनों आता है, तो उसमें दोनों डिफेक्टिव हो सकता है। तो सेंसरी न्यूरल पाथवे किस पे डिपेंड करता है, बोन कंडक्शन पे। तो सेंसरी न्यूरल पाथवे कैसा है, नॉर्मल है कि डिफेक्टिव है, जी हाँ डिफेक्टिव है। अब कंडक्टिव पाथवे कैसा है, नॉर्मल भी हो सकता है, डिफेक्टिव भी हो सकता है। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, जी हाँ ए बी गैप। तो ए बी गैप कब देखते हैं, जब बोन कंडक्शन भी डिफेक्टिव होता है और जब एयर कंडक्शन भी डिफेक्टिव होता है, तब हम कंडक्टिव पाथवे का कंफर्मेशन करने के लिए ए बी गैप देखते हैं। क्योंकि सेंसरी न्यूरल तो डिफेक्टिव है, क्योंकि बोन कंडक्शन यहाँ पे 25 के ऊपर जा रहा है। ए बी गैप देखते हैं, यहाँ पे कितना है, 30 के आसपास आ रहा है, 40 के आसपास आ रहा, यहाँ पे कितना है, 60 के आसपास आ रहा है, 70 के आसपास आ रहा है। तो डिफरेंस कितना हुआ, 20 और 20 से ज़्यादा का डिफरेंस है ए बी गैप में। मतलब बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन के बीच में 15 डेसिबल से ज़्यादा का गैप है। मतलब ए बी गैप कैसा है, प्रेजेंट। और जब ए बी गैप प्रेजेंट होता है तो कौन सा हीरिंग लॉस कंफर्म हो जाता है, कंडक्टिंग हीरिंग लॉस प्रेजेंट होता है। तो कंडक्टिंग हीरिंग लॉस भी है, सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस भी है, मतलब मिक्स्ड हीरिंग लॉस हुआ ये। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, लेफ्ट मिक्स्ड हीरिंग लॉस का ग्राफ हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक, जो कि हाई और लो फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस का ऑडियोग्राम होता है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल, कई बार आपको देखने के लिए ऑडियोग्राम मिलेगा। ये सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस का ऑडियोग्राम होता है। किसका होता है, सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस का ऑडियोग्राम होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर हाई फ्रीक्वेंसीज आने के बाद, हाई फ्रीक्वेंसी आने के बाद आप देख सकते हैं कि ग्राफ अचानक से चेंज हो जाता है। लो में नॉर्मल है, लेकिन हाई में यहाँ पे हियरिंग लॉस प्रेजेंट हो गई। ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी में। और लो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि लो में यहाँ पे एबनॉर्मल है और हाई में नॉर्मल। तो यही हम सीखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस है सेंसरी न्यूरल, और ये कैसे लो फ्रीक्वेंसी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बाइलेटरल हाई फ्रीक्वेंसी हीरिंग लॉस, मतलब सेंसरी न्यूरल की हीरिंग लॉस की कंडीशन में, हाई फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में हीरिंग लॉस कब होता है। इस टॉपिक को हम बड़े ही आराम से और प्यार से समझेंगे। तो देखिए, ये एक पेशेंट का प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट का ऑडियोग्राम दिया हुआ है। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जा करके समझते हैं कि कौन से ईयर में कौन सा हीरिंग लॉस प्रेजेंट है। तो हमारा स्टेप 1 क्या कहता है कि सबसे पहला आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा ईयर, यहाँ पे किस ईयर का ऑडियोग्राम दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर से किसका ग्राफ दिया होता है, रेड कलर से किस ईयर के सिंबल होते हैं, जी हाँ राइट ईयर के। और ब्लू कलर का भी ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे और किस ईयर का है, लेफ्ट ईयर। मतलब राइट ईयर और लेफ्ट ईयर दोनों के ग्राफ, दोनों का ऑडियोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्टेप टू क्या कहता है कि कौन सा पाथवे डिफेक्टिव है, ये आप आइडेंटिफाई करिए। तो ये हमारे रेड सर्कुलर जो सिंबल होते हैं किसके होते हैं, एयर कंडक्शन पाथवे ऑफ राइट ईयर। तो ये एयर कंडक्शन पाथवे ऑफ राइट ईयर का ग्राफ है। उसके साथ ही ये जो डिक्रीजिंग या फिर लेसर वाले जो एंगल होते हैं, ये किसके, रेड कलर से किसके एंगल होते हैं, बोन कंडक्शन पाथवे ऑफ राइट ईयर, ठीक है। मतलब राइट ईयर का एयर कंडक्शन भी दिया है और बोन कंडक्शन भी दिया है। उसके बाद ये जो क्रॉस वाले ब्लू कलर के क्रॉस दिए होते हैं, ये एयर कंडक्शन पाथवे ऑफ लेफ्ट ईयर। उसके साथ ही ये ब्लू कलर के जो ब्रैकेट होते हैं, ये बोन कंडक्शन पाथवे ऑफ, ये देखिए ये ब्लू कलर के जो ब्रैकेट हैं यहाँ पे, ये जो एंगल हैं, ये सारे किसके हैं, बोन कंडक्शन पाथवे ऑफ लेफ्ट ईयर। मतलब राइट ईयर और लेफ्ट ईयर दोनों का एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों यहाँ पे डिपेक्ट किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिफेक्ट किस पाथवे में है। तो सबसे पहले हम स्टेप 3 में बात करते हैं बोन कंडक्शन की। तो राइट ईयर का बोन कंडक्शन आप देख सकते हो, ये जो रेड कलर का जो ब्रैकेट है, नॉर्मल लिमिट ये ग्रीन लाइन से दिखाई गई है 25। आप देख सकते हैं 25 के नीचे यहाँ पे ये क्रॉस भी आ रहा है, मतलब एयर कंडक्शन ऑफ लेफ्ट ईयर।
ये सर्कल भी आ रहा है मतलब एयर कंडक्शन ऑफ राइट ईयर, और ये दोनों ब्रैकेट आ रहे हैं, एंगल आ रहे हैं मतलब कि बोन कंडक्शन ऑफ राइट एंड लेफ्ट ईयर, मतलब कि 25 नॉर्मल लिमिट के नीचे हमारा यहाँ पे लेफ्ट ईयर भी यहाँ पे लेफ्ट ईयर का AC और BC दोनों डिफेक्टिव है, और राइट ईयर का भी AC और BC दोनों डिफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि 25 की जो नॉर्मल लिमिट है उसके ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे 4 के चारों, मतलब राइट का एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन भी डिफेक्टिव है, और लेफ्ट ईयर का भी एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन डिफेक्टिव है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों डिफेक्टिव हों तो तब हमें क्या देखना पड़ता है, AB गैप। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला केस कि यहाँ पे AB गैप प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि राइट ईयर का AB गैप हमें अलग देखना है और लेफ्ट ईयर का AB गैप अलग देखना है। तो राइट ईयर में आपको कोई भी AB गैप दिख रहा है क्या? निल, लगभग 0 के बराबर। जो बोन कंडक्शन का जो थ्रेशोल्ड है वही एयर कंडक्शन का थ्रेशोल्ड है हर जगह, तो इसलिए 10 या फिर 15 से कम AB गैप है, इसलिए AB गैप कैसा होगा, एब्सेंट होगा दोनों ईयर में। और AB गैप एब्सेंट है मतलब कौन सा हीरिंग लॉस नहीं होगा, कंडक्टिंग हीरिंग लॉस तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद तो देखिए, तो एयर कंडक्शन में हमारा आता है कंडक्टिव प्लस सेंसरी न्यूरल, और बोन कंडक्शन में क्या आता है, सेंसरी न्यूरल। तो सेंसरी न्यूरल बोन कंडक्शन दोनों का डिफेक्टिव है, मतलब सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस राइट ईयर में भी है और लेफ्ट ईयर में भी है। क्यों? क्योंकि बोन कंडक्शन राइट ईयर और लेफ्ट ईयर दोनों में 25 के ऊपर आ रहा है, इसलिए बोन कंडक्शन यानी कि सेंसरी न्यूरल पाथवे डिफेक्टिव होगा दोनों ईयर्स में। अब एयर कंडक्शन कैसा है, वो भी डिफेक्टिव है। एयर कंडक्शन भी अगर डिफेक्टिव है और बोन कंडक्शन भी डिफेक्टिव है, तब हम क्या देखते हैं, AB गैप। AB गैप अगर एब्सेंट है तो कंडक्टिंग हीरिंग लॉस नहीं होगा, तो कंडक्टिव पाथवे नॉर्मल। तो कौन सा हीरिंग लॉस हुआ, सेंसरी न्यूरल। कौन से ईयर में, दोनों राइट और लेफ्ट, मतलब कि बाइलेटरल सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस तो कंफर्म हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे एबनॉर्मल हो रहा है। आप देखिए, जब यहाँ पे 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी गई तो थ्रेशोल्ड कितना था, 10 होती है नॉर्मल लिमिट। उसके बाद जब 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी गई तो बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन दोनों यहाँ पे कितनी थ्रेशोल्ड है, 10, ये भी नॉर्मल लिमिट में, और 1000 फ्रीक्वेंसी में भी नॉर्मल लिमिट में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम क्रॉस करते हैं तो पेशेंट की जो थ्रेशोल्ड है वो नॉर्मल लिमिट्स के ऊपर चली जाती है, मतलब 30 के आसपास पहुंच जाता है, जो कि हीरिंग लॉस को प्रूव कर रहा है। अगर 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में भी 25 की थ्रेशोल्ड पे 25 डेसिबल पे पेशेंट को हीरिंग स्टार्ट हो जाती तो पेशेंट नॉर्मल होता, हीरिंग लॉस एब्सेंट होती। लेकिन 2000 की फ्रीक्वेंसी जैसे ही स्टार्ट हुई तो पेशेंट को 30 डेसिबल 40 डेसिबल से हीरिंग स्टार्ट हुई, मतलब कि पेशेंट की हीरिंग लॉस स्टार्ट हो गई। कब? जब उसको 2000 और उसके बाद की फ्रीक्वेंसी दी गई, उसके बाद पेशेंट को हीरिंग लॉस स्टार्ट हुआ। तो ये बाइलेटरल मतलब दोनों ईयर में हीरिंग लॉस कब देखने के लिए मिली, जब हमने 2000 और उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी दी। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे पेशेंट को हीरिंग लॉस फील हो रहा है, ये होता है बाइलेटरल हाई फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस। इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप है डाउन स्लोपिंग। आप देख सकते हैं कि हाई पहले ऊपर नॉर्मल है, जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी आई नीचे चला गया, मतलब कि हीरिंग लॉस में चला गया, मतलब ये डाउन स्लोपिंग ग्राफ। तो डाउन स्लोपिंग ऑडियोग्राम कब देखने के लिए मिलता है, हाई फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस के केस में डाउन स्लोपिंग ऑडियोग्राम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी पे नॉर्मल हीरिंग है, बिलो 25 डेसिबल, 125 से 1000 तक की लो फ्रीक्वेंसी मानते हैं, तब 25 डेसिबल के पहले ही पेशेंट को हीरिंग स्टार्ट हो गई तो नॉर्मल है। और हाई फ्रीक्वेंसी पे मतलब 2000 से 12000 तक पेशेंट की हीरिंग डिफेक्टिव है, मतलब हीरिंग लॉस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बात हो गई हाई फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस की। उसके बाद हम बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस की। तो सबसे पहला स्टेप 1,
ईयर देखिए, यहाँ पे रेड कलर भी है, ब्लू कलर भी है, मतलब राइट ईयर के बारे में भी बताया है और लेफ्ट ईयर के बारे में भी बताया है। तो राइट ईयर का एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों क्या लिमिट है, ये 25 की लिमिट, तो 25 की लिमिट के ऊपर है, मतलब एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन ऑफ राइट ईयर इज नॉर्मल। एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन दोनों 25 के ऊपर है, मतलब जो हियरिंग लिमिट है 25 की उसके ऊपर है, मतलब जो राइट ईयर है वो हियरिंग लॉस उसमें कोई भी नहीं है, उसमें हियरिंग लॉस एब्सेंट है, तो राइट ईयर तो नॉर्मल है, 25 के ऊपर है। लेकिन जो लेफ्ट ईयर है तो आप देख सकते हैं कि एक जगह पे जो ब्लू कलर है, मतलब लेफ्ट ईयर में एक जगह पे 25 की नॉर्मल लिमिट के नीचे गया हुआ है ग्राफ स्लोप। तो इससे ये पता चल रहा है, आप देख सकते हैं 25 के नीचे यहाँ पे 60 तक आया हुआ है, मतलब एक कुछ फ्रीक्वेंसी में, लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसी में नॉर्मल भी है, तो कुछ फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे लेफ्ट ईयर में हीयरिंग लॉस प्रेजेंट है। तो लेफ्ट ईयर में हीयरिंग लॉस है, ये तो पता चल गया। अब एसी में कि बीसी में, आप देख सकते हैं कि ये एयर कंडक्शन का सिंबल है और ये बोन कंडक्शन का सिंबल है, तो दोनों में यहाँ पे हीयरिंग लॉस प्रेजेंट है, दोनों डिफेक्टिव है, एसी भी डिफेक्टिव है और बीसी भी डिफेक्टिव है। तो जो राइट एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन है वो कैसे हैं, नॉर्मल है, और लेफ्ट एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन कैसे हैं, दोनों डिफेक्टिव हैं। और हमें पता है जब एयर कंडक्शन भी डिफेक्टिव है और बोन कंडक्शन भी डिफेक्टिव है तब हम क्या देखते हैं, ए बी गैप देखते हैं, क्योंकि बोन कंडक्शन डिफेक्टिव है मतलब सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस तो प्रेजेंट है, और एसी डिफेक्टिव है मतलब इन दोनों में से ये तो डिफेक्टिव है। अब ये डिफेक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसके लिए हमें ए बी गैप देखना है। अब ए बी गैप आप देखिए कि ये एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के बीच में आपको कितने का गैप दिख रहा है, लगभग 0 का, हर जगह लगभग 0 का आपको दिख रहा है गैप, राइट में भी और लेफ्ट में भी, मतलब ए बी गैप तो यहाँ लेफ्ट ईयर में एब्सेंट है। और अगर ए बी गैप एब्सेंट होता है तो कंडक्टिंग हीयरिंग लॉस तो नहीं हो सकता है, तो मतलब ये तो नहीं है, मतलब सिर्फ सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस है। तो पेशेंट को कैसा हीयरिंग लॉस है, सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस किस ईयर में, सिर्फ लेफ्ट ईयर में। ऊपर यहाँ पे दोनों ईयर में देखने के लिए मिल रहा था, यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट ईयर में सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस है। लेकिन जो यहाँ पे हीयरिंग लॉस है वो सिर्फ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज में देखने के लिए मिल रहा है, 250 से लेकर के 1000 तक की फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे जो हीयरिंग थ्रेशोल्ड थी वो 60 डेसिबल के आसपास, 50 डेसिबल के आसपास है। लेकिन जैसे ही हम हाई फ्रीक्वेंसी पे गए 2000, 4000, 8000, तो जो पेशेंट की हीयरिंग थी वो नॉर्मल हो गई, मतलब 25 के ऊपर हो गई। अब 25 डेसिबल की साउंड ही देनी पड़ रही है पेशेंट को इस फ्रीक्वेंसी पे उसको सुनाई देने के लिए। लेकिन अगर आप इस फ्रीक्वेंसी पे अगर जब पेशेंट को जब हमने आवाज़ दी तो उसको ज़्यादा साउंड की आवश्यकता पड़ी, इसलिए जो हीयरिंग लॉस है वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी पे है। तो वही लिखा है कि ए बी गैप एब्सेंट है, सिर्फ सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस प्रेजेंट होगा, और किस फ्रीक्वेंसी में, लो फ्रीक्वेंसी में। तो इसलिए यहाँ पे लेफ्ट लो फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस प्रेजेंट होगा। लेकिन आप देखिए कि ये जो हीयरिंग लॉस है, ये जो ऑडियोग्राम है, इसका स्लोप कैसा है, अप स्लोपिंग है, मतलब जब लो फ्रीक्वेंसी थी तब यहाँ पे डिफेक्टिव था और जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी थी तब ये नॉर्मल हो गया, मतलब अप स्लोपिंग है। तो अप स्लोपिंग ऑडियोग्राम किसका होता है, लो फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस का होता है। फिर से बताइए, लो फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस का कैसा स्लोप होगा, अप स्लोपिंग ऑडियोग्राम। और हाई फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस का कैसा ऑडियोग्राम होता है, डाउन स्लोपिंग ऑडियोग्राम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको याद रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको ये देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं तो कंक्लूजन की। तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस होता है, क्या जो लो फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस होता है ये किस केस में देखने के लिए मिलता है, हम कहाँ पढ़ेंगे, मेनियर्स डिजीज़ में। जब हम मेनियर्स डिजीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ ये ग्राफ आएगा, ये आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। मेनियर्स डिजीज़ में कैसा ग्राफ देखने के लिए मिलता है, अप स्लोपिंग, मतलब मेनियर्स डिजीज़ में सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज अफेक्टेड होती हैं और हाई फ्रीक्वेंसीज नॉर्मल होती हैं। हीयरिंग लॉस सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट होगा, कब, मेनियर्स डिजीज़ में। ठीक है, तो ये हमारी कंक्लूजन हो गई कि अगर स्लोप नीचे जा रहा है तो हाई फ्रीक्वेंसी हीयरिंग लॉस होगा, और अगर स्लोप
ऊपर जा रहा है तो लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस होगा। अब हम बात करते हैं हमारे प्योर टोन ऑडियोमेट्री के लास्ट पार्ट की, जो कि होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑडियोग्राम्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑडियोग्राम, जैसे कि हमने यहाँ पे अप स्लोपिंग और डाउन स्लोपिंग देखा, ऐसे ही कुछ और अलग अलग स्लोप देखने के लिए मिलते हैं। तो वो कब किस केस में देखने के लिए मिलते हैं वो हमें याद रखना है, जो कि कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला जो ग्राफ आपको याद रखना है, जो कि हमने अभी पढ़ा, कौन सा, डाउन स्लोपिंग ग्राफ। डाउन स्लोपिंग ग्राफ कब देखने के लिए मिलता है, डाउन स्लोपिंग ऑडियोग्राम। ये डाउन स्लोपिंग ऑडियोग्राम जो होता है ये कब होता है, हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस में होता है। और अप स्लोपिंग कब होता है, लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस में। तो ये डाउन स्लोपिंग कब कब देखने के लिए मिलता है, किस किस कंडीशन में, ये इन 3 कंडीशन में देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला आप देख सकते हैं डाउन स्लोपिंग, सबसे पहला नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ओटोटॉक्सिसिटी और प्रेस बायक्यूसिस। इन 3 क्लिनिकल कंडीशन में हमें डाउन स्लोपिंग ऑडियोग्राम देखने के लिए मिलता है, मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस देखने के लिए मिलेगा इन 3 कंडीशन में। इन तीनों कंडीशन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल्ड कलर नोट्स के साथ। और इसके बाद हमें देखना है कि अप स्लोपिंग ग्राफ जो होता है, लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस अप स्लोपिंग किस कंडीशन में देखने के लिए मिलता है। हम अभी अभी देख करके आए कि मेनियर्स डिजीज में अप स्लोपिंग लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस देखने के लिए मिलता है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसीज अफेक्टेड होती हैं सिर्फ, और इसमें लो फ्रीक्वेंसीज अफेक्टेड होती हैं। उसके बाद जो तीसरा ग्राफ होता है वो होता है डिप एट 400 हर्ट्ज। मतलब कि जैसा कि हमने इस ग्राफ में देखा था कि 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे ग्राफ नीचे आने लगा था, ऐसा ही कोई ग्राफ जो कि सिर्फ 2000 या फिर मतलब सिर्फ 4000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे डिप करे और आगे की फ्रीक्वेंसी में नॉर्मल हो जाए, सिर्फ 4000 की फ्रीक्वेंसी में सिर्फ यहाँ पे हियरिंग लॉस प्रेजेंट हो, तो वो होता है डिप एट 4000 हर्ट्ज। तो 4000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में सिर्फ डिप प्रेजेंट होगा। ये कब होता है, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस के केस में। नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस के केस में सिर्फ 4000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ही डिप देखने के लिए मिलता है, बाकी की फ्रीक्वेंसीज पे जो हियरिंग लॉस होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ हमको ऑडियोग्राम याद रखना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसका, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है तो कौन सा गैप प्रेजेंट होगा, ए बी गैप प्रेजेंट होगा। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस के साथ साथ कोहार्ट्स नॉच एक इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं कोहार्ट्स नॉच। तो कोहार्ट्स नॉच क्या होता है, एक डिप होता है जो कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। तो बोन कंडक्शन में अचानक से 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में एक डिप आ जाता है और ए बी गैप कितना आएगा, 20 अप टू 20 डेसिबल। तो अप टू 20 डेसिबल का यहाँ पे गैप देखने के लिए मिलता है। जो डिप होगा वो सिर्फ 20 डेसिबल तक का होगा, उससे ज़्यादा डिप नहीं होगा। तो कोहॉर्ट्स नॉच में क्या होता है कि जो बोन कंडक्शन है वो सडन डिप कर जाता है 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आते ही, और 20 डेसिबल तक का उसमें डिप देखने के लिए मिलता है, उसको कहते हैं कोहार्ट्स नॉच। ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये मिलता है ऑटोस्क्लेरोसिस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा, कलर नोट्स के साथ पढ़ेंगे, लॉन्ग का टॉपिक है और इस ग्राफ को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जो लास्ट हमारा ग्राफ होता है जो हमें याद रखना है वो होता है यू शेप्ड या फिर कुकी बाइट। जैसे हम बिस्किट खाते हैं ना, तो उस शेप का या फिर यू शेप का जो हमें ऑडियोग्राम देखने के लिए मिलता है, इसे हम कहते हैं माइल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर स्पीच फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस। स्पीच फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ाया था कितनी होती है, 500 से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक की होती है। तो सिर्फ 500 से लेकर के 2000 तक में आप देखिए ये जो डिप देखने के लिए आपको मिल रहा है, 500 में यहाँ पे हियरिंग लॉस आ गई और वापस जा करके नॉर्मल हो गया 25 डेसिबल। ये 25 डेसिबल की लिमिट थी, 25 डेसिबल यहाँ 500 आते ही यहाँ पे हियरिंग लॉस स्टार्ट हुई और 2000 तक टच होते होते नॉर्मल हो गया। तो सिर्फ स्पीच फ्रीक्वेंसीज अफेक्टेड होती हैं और ये यू शेप का ग्राफ बनता है। ये कब देखने के लिए मिलता है, ये कॉन्जेनाइटल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के केस में देखने के लिए मिलता है। कौन सा, कॉन्जेनाइटल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के केस में देखने के लिए मिलता है ये यू शेप्ड या फिर कुकी बाइट ऑडियोग्राम। कौन सी फ्रीक्वेंसीज अफेक्टेड होती हैं, स्पीच फ्रीक्वेंसीज।
तो ये हमारी बात हो गई प्योर टोन ऑडियोमेट्री की। हमने काफ़ी डिटेल्ड वे में सारे ग्राफ अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से समझा है। 3 पार्ट में ये वीडियो है, अच्छे से समझिएगा। इसके नोट्स आपको PDF के फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू।